राधे कृष्ण। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम एक भोग की रेसिपी लेकर आए हैं, वो भी राधाष्टमी के लिए। क्योंकि हम आज से 7 दिन तक एक सीरीज चलाएंगे 7 एपिसोड का, जिसमें जो भोग की रेसिपी होगी वो राधाष्टमी के ऊपर होगी। जैसे हमने जन्माष्टमी के ऊपर चलाया था, वैसे मैं राधाष्टमी के ऊपर भी एक 7 एपिसोड का एक सीरीज चलाने वाली हूँ। तो आज उसका पहला एपिसोड है। तो पहला एपिसोड है तो मैं उस मंदिर से भोग की रेसिपी लेके आई हूँ जो उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है और राधा रानी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो वहाँ पे कृष्ण कन्हैया जी की भी पूजा होती है। तो वो मंदिर है साक्षी गोपाल का, साक्षी गोपाल जी का मंदिर। और वहाँ पर साक्षी गोपाल जी का जितना महत्व है उससे ज़्यादा महत्व वहाँ पर राधा रानी जी का है। क्योंकि वहाँ पर साल में एक बार होता है, राधा रानी जी के जो पैरों के दर्शन होते हैं। और उस दिन वो राधा रानी उड़ियानी, जो उड़िया गेटअप होता है, उसमें आती हैं और भगवान जी उनका पैरों के दर्शन करते हैं। और वो उसको कहते हैं औला नवमी। वहाँ पर माँ राधा का जो पैर होता है उसको दर्शन किए जाते हैं। इसलिए आज मैं वहाँ पर माँ राधा रानी जी को जो प्रसाद भोग में लगता है मैं वही लेके आई हूँ। और वहाँ के जो मंदिर है राधा रानी जी को लेकर, वहाँ पर जो मान्यताएं हैं वो ये हैं, वहाँ पर जो राधा रानी है वो एक मनुष्य के रूप में वहाँ पर जन्म लिए थी। एक लोग थे वहाँ पर, जो एक पंडा थे, उनका नाम था बेल महापात्र। उनके घर में वो कन्या के रूप में जन्म लिए थे। और तब के जो राजा थे, ये जो साक्षी गोपाल है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो तब के जो राजा थे उनको स्वप्नादेश हुआ कि उस ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई है और वो राधा रानी जी का अवतार है। तो आप क्या करिए, आपका जो मंदिर है वहाँ पर आप राधा जी की मूर्ति स्थापना कीजिए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि जिस दिन राधा जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जो लड़की पैदा हुई थी उनका नाम था लक्ष्मी। और जैसे ही राधा जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ वैसे ही उनका निधन हो गया था, मतलब उनके शरीर से जो आत्मा थी वो चली गई थी। इसलिए वहाँ पर बहुत मान्यता है राधा रानी का, और कहते हैं कि राधा रानी वहाँ पे जीवंत भगवान है। तो इसीलिए मैं उसी मंदिर से प्रसाद लेके आई हूँ जो वहाँ पर राधा रानी को प्रसाद के रूप में लगता है। तो वहाँ पर जो राधा रानी जी को जो प्रसाद लगता है वो तो बहुत सारे प्रसाद लगता है, लेकिन मैं वहाँ पर एक प्रसाद लेके आई हूँ, वो है गेहूं का खीर। और गेहूं का खीर वहाँ पर राधा रानी जी को प्रसाद लगता है। और राधा रानी जी को जितने सारे प्रसाद लगते हैं, जहाँ पर भी मंदिर होते हैं, वो मिट्टी के नीचे से जो वेजिटेबल्स निकलते हैं वो बड़े प्रिय होते हैं राधा रानी जी को। जैसे आपका अरबी हो गया, शकरकंद हो गया, और ये सारी चीज़ें राधा रानी जी को पसंद होते हैं। और दही से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं राधा रानी जी को। अब अगर भोग लगाना चाहे तो अरबी हो या शकरकंद हो या फिर दही हो, इन्हीं सारे चीज़ों के बने हुए भोग लगाए हैं। वो भोग तो हम अभी 7 एपिसोड में बनाएंगे राधा रानी जी का प्रिय भोग। लेकिन आज मैं साक्षी गोपाल मंदिर से भोग लेके आई हूँ जो राधा रानी जी का है। वहाँ पर जो राधा रानी जी को भोग लगता है वो है गेहूँ की खीर। वहाँ पर जो गेहूं की खीर बनता है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा कम लिया है मैंने, जो तोड़े हुए जो होते हैं ना, दरदरा हुआ गेहूं। ये देखिए, आप दलिया भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलेगा। तो ये मतलब दर कुटा हुआ गेहूं मैंने लिया है, और घी मैंने लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है नारियल, कसा हुआ नारियल, थोड़ी इलायची, यहाँ पर छोटी इलायची जाती है मंदिर में। और यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम को कुछ रफली चॉप करके मैंने यहाँ पर रखा है, वो हमें चाहिए। और मैंने वहाँ पर 1 लीटर दूध है जिसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है, वो अभी वहाँ पर उबल रहा है, ऑलमोस्ट वो आधा हो गया है, वही हमें चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गेहूं की खीर। और हाँ, और हमें चाहिए होगा आखिर में कंडेंस मिल्क, जो मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, जब मैं डालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। शक्कर हमें उतना चाहिए होगा, एक्चुअली इसमें गुड़ जाता है, लेकिन आज मैं गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आज मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कंडेंस मिल्क, शक्कर हम बाद में डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गेहूँ की खीर। कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच घी इसमें दे देती हूँ। अभी हमें क्या करना है, जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिया था उसको हमें थोड़ा इसमें थोड़े से घी के साथ उसको थोड़ा रोस्ट कर लेना है, थोड़ा मतलब शैलो फ्राई कर लेना है उसको अच्छी तरीके से। और उसके साथ नारियल को भी उसमें डाल के उसको भी थोड़ा मतलब भून लेना है, दोनों को भून लेना है अच्छी तरीके से। और अभी हमें क्या करना है, जो नारियल हमने लिया था उसको भी मैं डाल देती हूँ। नारियल और ये ड्राई फ्रूट्स, इसको अच्छी तरीके से हमें घी के अंदर भून लेना है। भुनना ज़रूरी है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भुना हुआ ही जाता है।
और साक्षी गोपाल जी का जो मंदिर है वहाँ पर बहुत सारे भोग के प्रसाद होते हैं जो राधा कृष्ण को लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चुन के लाई हूँ ताकि जो मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, जो नॉन ओडिया व्यूअर्स हैं हमारे, उनको बनाने की सुविधा हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रसाद हैं जिसको आप बना नहीं सकते इतनी आसानी से। मुझे उसको आपको अलग तरीके से कभी अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बनाना है उसको, लेकिन कभी और ये बड़ा आसानी सा प्रसाद था, आसानी से बनने वाला प्रसाद है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा और राधाष्टमी के दिन आप राधा रानी को ये प्रसाद ज़रूर लगाएंगे। तो ये अभी हो गया है, हमें ज़्यादा उसको मतलब जलाना नहीं है, ये अभी हो गया है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी वही कढ़ाई हम वापस चढ़ा देते हैं और 2 चम्मच घी में दे देती हूँ। 1.5 चम्मच घी मैंने दिया है और शायद उसमें पानी था। और जो ब्रोकन व्हीट हमने लिया था, ये जो देखिए जो गेहूं का जो टुकड़ा है जिसको हमने लिया था, उसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि 1 कप इस गेहूं के टुकड़े के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए होगा। मंदिर में तो मतलब प्योर गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, और हम तो यहाँ पे इतना नसीब तो है नहीं हमारा कि प्योर गाय का दूध हमें यहाँ पे मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ पर वो पैकेट वाला दूध यूज़ कर रही हूँ जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। दूध है या फिर कुछ और है वो तो भगवान जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन फिर भी उसी से काम चलता है हमारा यहाँ। अभी देखिए ये अभी अच्छी तरीके से भुन चुका है, अच्छी तरीके से भुन चुका है, और हमें ज़्यादा इसको नहीं भुनना है। और अभी हमें क्या करना है, जो दूध हम गर्म कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है, उसके अंदर हमें इसको डाल देना है। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, बाद में उसको उसके अंदर डाल दूँगी। देखिए अभी दूध अच्छी तरीके से उबल रहा है, और जो इलायची मैंने लिया था जो इलायची मैंने लिया था मैं यहाँ पर उसको डाल देती हूँ। जैसा मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पर इलायची वैसे ही डाली जाती है, कोई पाउडर नहीं डाला जाता। आप चाहें तो पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आखिर में हमें एक चीज़ चाहिए होगी, वो होगी जायफल का पाउडर। ये कंपलसरी है, आपको याद रखना है। मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे याद है लेकिन मैं उसको भूल गई हूँ। लेकिन जायफल आपको डालना है, इसका जो फ्लेवर आता है वो जायफल से आता है, तो जायफल आपको डेफिनेटली डालना है। तो मैंने यहाँ पर इलायची डाल दी है, और अभी हमें क्या करना है, जो हम ये भून के हमने रखा था इस गेहूं को अभी इसके अंदर डाल देना है, और धीमी आंच पर उसको पकाना है, और कंटिन्यूअसली उसको चलाते रहना है। और देखिए, और कंटिन्यूअसली उसको चलाते रहना चाहिए। जब गेहूं अच्छी तरीके से तकरीबन 80% पक जाए, तभी हमें शक्कर या फिर कंडेंस मिल्क जो डालना है तभी डालना है, अभी नहीं डालना है। हमें इस गेहूं को अच्छी तरीके से पकने देना है धीमी आंच पर। अभी देखिए ये कैसे खुल गया है अच्छी तरीके से। मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसे खुल गया है, तकरीबन आधा ये पक चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने नारियल और ड्राई फ्रूट्स को हमने भून के रखा था उसको अभी डाल देना है। हमने बहुत कम भुना था, जितना भी भुना था उसको अभी इसके अंदर डाल देना है। शक्कर डालने से पहले हमें ड्राई फ्रूट डालना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का उसमें अच्छी तरीके से पकना ज़रूरी है। यहाँ पर मंदिर में जो भी मंदिर में हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, वो ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से पका हुआ होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर गार्निश के लिए सजा दिया, वो ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से पकाते हैं। इसलिए शक्कर डालने से पहले ड्राई फ्रूट्स को डाला जाता है, और जो चावल की खीर हो या फिर जो भी हो वो उसके साथ अच्छी तरीके से पक जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अभी 10 मिनट तक वेट करते हैं, इसको अच्छी तरीके से और पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें शक्कर डालेंगे, और जब हम इसको उतारेंगे गैस से, मतलब जब पक जाएगा अच्छी तरीके से, जब हम गैस ऑफ करेंगे तब कंडेंस मिल्क डालेंगे और जायफल का पाउडर डालेंगे। यही 2 चीज़ बचे हैं शक्कर डालने के बाद, वही हमें डालना है। लेकिन अभी हमें इसको अच्छी तरीके से और पकने देना है, क्योंकि ये आधा पका है, और ये जो गेहूँ होता है इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रेशर कुकर में पकाना और इसमें पकाने में बहुत फ़र्क होता है, स्वाद में तो डेफिनेटली फ़र्क आएगा। तो मैं चाहूँगी आप किसी पैन में या फिर भगोने में पकाएं, ताकि जो ऑथेंटिक फ्लेवर होता है इस खीर का, जो साखी गोपाल जो मंदिर में बनता है, वो आपको मिले।
आप जाने कि ये चीज़ क्या है। वैसे तो आप घर में दलिया का खीर बनाते होंगे, ये सिमिलर उसी की तरह है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा अलग है क्योंकि मसाले थोड़ा अलग जाते हैं, इसलिए फ्लेवर थोड़ा अलग है और मंदिर का जो फ्लेवर होगा वो आएगा। और हमारी कान्हा की थाली में जो हमने खीर दिया था वो बहुत अलग टाइप का मैंने खीर दिया था, तो राधा जी की थाली में थोड़ा हम अलग टाइप का खीर देंगे। एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा अलग अलग। कान्हा जी की थाली में थोड़ा अलग था, यहाँ पर हम थोड़ा अलग देंगे। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर साल हम एक ही चीज़ क्यों दें, कुछ अलग अलग करके क्यों ना दें। तो इसीलिए मैंने सखी गोपाल मंदिर के खीर को पहले चुना है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि कहीं पे गेहूं का खीर मंदिर में प्रसाद के रूप में लगता है। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर में गेहूं का खीर लगता है, लेकिन ये खीर स्पेशली वहाँ पे लगता है राधा रानी जी को, तो इसलिए मैंने इसको चुना है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें शक्कर डालते हैं। मैं अभी इसमें 3 बड़े चम्मच शक्कर डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। तो ये आधा चम्मच और मैंने डाल दिया, 3.5 चम्मच हमने इसमें शक्कर डाला है। तो अभी क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये अभी थोड़ा और पकेगा, और 10 मिनट पकेगा। मैं इसको तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं पका रही हूँ, और 5 से 7 मिनट पकेगा, मतलब शक्कर के साथ पकेगा तो ये हो जाएगा। पहले हम इस जो टुकड़े हैं गेहूं के उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर इसमें शक्कर डालेंगे, वरना अगर पहले शक्कर डाल देंगे तो ये पकने के लिए बहुत टाइम लेता है चावल की तरह। और एक बात बता दूं, इसमें आप नारियल कंपलसरी डालिए। हम कोई दलिया की खीर घर के लिए नहीं बना रहे हैं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं, और मंदिर में जैसा बनता है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसमें थोड़ा नारियल ज़रूर डालिए, और नारियल डालने के बाद ये मतलब आपको मंदिर मंदिर फील होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। आप काजू, किशमिश, बादाम या फिर पिस्ता कुछ मत डालिए, लेकिन नारियल ज़रूर डालिए, थोड़ा सा हो लेकिन नारियल ज़रूर डालिए। अभी हम उसको और 5 से 7 मिनट उसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। और ये ऑलमोस्ट पक चुका है, लेकिन शक्कर के साथ थोड़ा मिल जाए तो हम इसको पकाते हैं। उसके बाद हम कंडेंस मिल्क डालेंगे और जो जायफल हमारा रखा है उसको डालेंगे, फिर निकाल लेंगे। अभी देखिए ये अभी अच्छी तरीके से पक चुका है और ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक जायफल लेकर मैं यहाँ पर उसको ग्रेट कर लेती हूँ। अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो पाउडर डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेट करके डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि जायफल का जो फ्लेवर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए थोड़ा सा जायफल डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इलायची और जायफल दोनों का फ्लेवर बैलेंस होके आना चाहिए। और अभी हम क्या करते हैं, जो कंडेंस मिल्क हमने लिया था उसको हम डाल देते हैं। मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा कंडेंस मिल्क लिया है, और इसीलिए शक्कर मैंने थोड़ा कम डाला था। जितना थिक मैंने रखा है खीर को, आप चाहें तो इससे ज़्यादा पतला रख सकते हैं, और या फिर इससे ज़्यादा थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं अभी गैस को ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के साथ ये थोड़ा मतलब और थिक हो जाएगा। तो अभी कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से मिला लिया है और गैस को हमने ऑफ कर लिया है। तो अभी ठंडा होगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी इसको एक और पॉट में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जो गेहूं की खीर हमने बनाई है वो बन के तैयार है, और थोड़ा उसमें साफरन और ग्रेटेड कोकोनट मैंने उसको डाल दिया है उसके ऊपर सजावट के लिए। देखिए हम हमेशा जो भगवान को अर्पित करते हैं, चावल की खीर या फिर ड्राई फ्रूट्स की खीर, उसके अलावा भी हम कुछ अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिर में अलग अलग टाइप के भोग प्रसाद बनते हैं। तो मैंने अपने पहले एपिसोड के लिए जो राधा रानी के ऊपर, राधाष्टमी के ऊपर है, राधा रानी के उस मंदिर को चुना जहाँ पर वो बहुत प्रसिद्ध हैं और उनके लिए ही वो मंदिर है एक तरह से कहा जाए तो उनके मंदिर का जो जितना सारा प्रसाद था उसमें से मैंने इसको चुना है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाले 6 एपिसोड में भी मैं काफ़ी यूनिक प्रसाद आपको देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो हर साल हम प्रसाद के रूप में देते हैं, अगर हम कुछ अलग करेंगे तो राधा रानी जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, जगन्नाथ जी आपका भला करें। राधे कृष्ण।